Good morning everyone. How are you? I hope you all are fine. I am here for class 3. I am going to teach you EVS, your new subject Environmental Studies. So students, take out your book Green Earth. We are going to start with this book. So students, do you know about EVS? You have read in your last classes 1 and 2? Yes. EVS means Environmental Studies. In EVS we study about nature, plants, our surroundings, animals, human beings. Okay students, so today we are going to start with a new chapter from unit 1, friends, family and friends. Our first chapter are families. So open your book, page number 7. Our families. So in this chapter we will learn what is a family, how many types of families are there, that we have done in our last classes also. So we will just recapitulate all those concepts. शेयरिंग इन अ फैमिली कि हम कैसे फैमिली में शेयरिंग करते हैं, एंड लर्निंग इन अ फैमिली कि हम अपनी फैमिली में क्या सीखते हैं. सो वी स्टार्ट रीडिंग. आवर फैमिली. फैमिली मेम्बर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय बर्थ. नाउ वी ऑल फैमिली मेम्बर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय बर्थ. दैट इज़ जब मॉम डैड हमें बर्थ देते हैं, दैट इज़ जब कोई बेबी होता है तो हम उनसे कैसे लिंक्ड अप होते हैं कि वो हमारा पेरेंट्स क्या बोलेंगे, ये हमारा बेटा है या फिर ये हमारी बेटी है. तो हम उनसे काफ़ी हद तक रिजेंबल करते हैं, काफ़ी हद तक मैच करते हैं. ऐसा आपने सुना होगा, जब कभी भी एक न्यू बेबी होता है तो हमारे रिलेटिव्स हो गए या हमारे फैमिली मेम्बर्स हो गए, वो क्या कहते हैं, सी इसकी आइज़ मॉम पे गई हैं, है ना, या ये बोलते हैं इसके लिप्स पापा पे गए हैं, इसकी नोज़ दादी पे गई है ना, इसके हैंड्स दादू पे गए हैं. तो इस तरीके से बाय बर्थ वी आर लिंक्ड अप टू आवर पेरेंट्स. फैमिली मेम्बर्स से हम रिलेटेड होते हैं इस तरीके से. ठीक है. अब हम सारे एक फैमिली में रहते हैं, बहुत सारे मेम्बर्स हैं, तो हमारा एक बॉन्ड है, कनेक्शन है सबके साथ कि ये मेरे पापा हैं, ये मम्मी हैं, ये दादी है, ये दादा हैं. ठीक है. और अगर और बड़ी फैमिली है तो चाचा चाची, ताया ताई, दिस वे. सो पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर मेक अ फैमिली. इस तरीके से बच्चे और चिल्ड्रन मिलके बनाते हैं एक फैमिली. ये एक सोसाइटी का बेसिक यूनिट है. आप जिस भी सोसाइटी में आप रहते हैं वहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, नॉट ओनली यू, बहुत सारी फैमिलीज़ है, आपका पूरा पड़ोस है, आपका पूरा नेबरहुड है, तो सारी फैमिलीज़ मिलके बन जाती है एक पूरी सोसाइटी. वी गेट फूड, शेल्टर एंड सेफ्टी इन अ फैमिली. अब फैमिली से हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है और शेल्टर मिलता है और एक सेफ्टी सर्कल हमें मिलता है. फैमिली में रह के हम एक निश्चिंत तरीके से रहते हैं कि हमें कोई डर नहीं होता बाहर से, कोई स्ट्रेंजर से, कोई थीफ से. हमें जो कुछ भी प्रॉब्लम होती है वी कैन शेयर विद आवर फैमिली. ऑल ऑफ अस लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली. हम सभी अलग अलग तरह की फैमिली में रहते हैं. इफ़ यू रिकॉल कि आपके पड़ोस में जो फैमिली है, क्या उनकी फैमिली आपकी फैमिली की तरह है? अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली है, यू आर ओनली 4 मेम्बर्स, तो क्या आपके नेबर वाले हाउस में भी क्या 4 मेम्बर्स है? नो, दैट माइट बी 5, 6, 8, 10 and might be 2. So it may or may not be same. तो ये वेरी करता है, डिफरेंट होता है. All of us live in different types of family. Mainly there are 2 types of families. एक न्यूक्लियर फैमिली जिसे हम स्मॉल फैमिली कहते हैं, एक होती है आपकी जॉइंट फैमिली, दैट इज़ योर बिग फैमिली. सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ फैमिलीज. फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियर फैमिली. यू कैन सी इन द पिक्चर पेरेंट्स और उनके 2 बच्चे, दैट इज़ पापा मम्मी और बेटा बेटी. ये एक न्यूक्लियर फैमिली है. आप में से हम बहुत सारे लोग न्यूक्लियर फैमिली में ही रहते हैं. देयर आर ओनली 3 to 4 मेंबर. एक छोटी फैमिली में लगभग इतने ही मेंबर्स होते हैं, 3 to 4, मॉम डैड और किड्स. नाउ वी सी another picture of a joint family. You can see there are more members. This family is big than the small, है ना, this family is bigger. So some of us live in a joint family. जॉइंट फैमिली में हमारे कौन कौन होता है? इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? दादा दादी दिख रहे हैं, है ना. तो दादा दादी भी हमारे साथ रहते हैं, मतलब कि हमारे पेरेंट्स के भी पेरेंट्स, जो कि हो गए हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी या फिर नाना नानी, जो हमारे साथ रहते हैं. अब और आपके पापा के ब्रदर भी हो सकते हैं, दैट विल बी योर अंकल. ठीक है. अंकल मीन्स चाचा या ताया. और उनकी वाइफ जिसे आप आंट बोलेंगे, दैट कुड बी योर चाची और ताई. और उनके भी किड्स, तो आपके क्या हुए? कजन, सिस्टर और ब्रदर. तो ये एक बिग फैमिली हो गई जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल आंट्स,
किड्स और कजन्स, सबको मिला के बन गई जॉइंट फैमिली। तो इन अ जॉइंट फैमिली यू सी देयर आर सो मेनी मेंबर्स, ठीक है, एंड इट इज़ बिगर देन अ न्यूक्लियर फैमिली। नाउ इन फैक्ट अ फैमिली इज़ अ यूनिट ऑफ पीपल, ये एक पूरा यूनिट है लोगों का जहाँ पे हम लोग सब साथ में रहते हैं, हु लिव टुगेदर, स्पेंड टाइम टुगेदर, अपना एक फैमिली टाइम या क्वालिटी टाइम या एक बॉन्डिंग टाइम जो हम साथ में बिताते हैं, दैट कुड बी योर डिनर टाइम, या फिर इवनिंग में होमवर्क करते समय या खेलते समय आप अपने दादा दादी के साथ पार्क जाते हैं खेलने के लिए, या फिर कोई रिलेटिव्स आ जाते हैं तो आप सब मिलकर बैठ के गेम्स खेलते हैं, स्नैक्स खाते हैं, इस तरीके से यू लिव टुगेदर एंड स्पेंड टाइम टुगेदर, ठीक है, दिस वे यू आर रिलेटेड टू ईच अदर। नाउ अ फैमिली शेयर जॉयज एंड सॉरोज, नॉट ओनली दिस, हम अपने दुख सुख भी अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं। सपोज अगर आपका क्लास 2 में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो आप घर आते ही, आप अपने मॉम डैड के साथ गए रिजल्ट लेने, तो घर आते ही आप अपने चाची चाचू को, ताया ताई को या फिर अपने दादा दादी को आते ही अपनी एक्साइटमेंट शेयर करते हो कि मैं आज क्लास में टॉप मारा, मेरे को ट्रॉफी मिली या मुझे कोई एक सर्टिफिकेट मिला। तो जिस तरीके आपने अपना जॉय शेयर करा फैमिली में, तो इससे क्या होगा, आपको खुशी मिलेगी, इट विल गिव यू इमेंस प्लेजर एज वेल एज टू योर मेंबर्स ऑफ द फैमिलीज, उनको भी अच्छा लगेगा। फिर हम क्या करेंगे, दे यू कैन थ्रो पार्टी, और आप लोग पार्टी इंजॉय कर सकते हो। तो इस तरीके से हम अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और अपने दुख भी शेयर कर सकते हो। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपकी फैमिली में जो आपके सबसे क्लोज है, आप उसके साथ अपना सॉरो भी शेयर कर सकते हो, ठीक है, और उनसे एडवाइस ले सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। एंड प्रोवाइड लव एंड सिक्योरिटी टू ऑल इट्स मेंबर्स, इस तरीके से फैमिली में लव भी बना रहता है और सिक्योरिटी भी बनी रहती है, दैट इज द सेफ्टी सर्कल इन योर फैमिली। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पेज, नाउ वी सी शेयरिंग इन अ फैमिली, किस तरीके से हम अपनी फैमिली में शेयर करते हैं। सबसे पहले तो फिजिकल फीचर्स और हैबिट। फिजिकल फीचर्स हो गई हमारी आउटलुक कि हम कैसे दिखते हैं, और फिर हो गई आपकी हैबिट्स। पीपल ऑफ अ फैमिली रिजेंबल ईच अदर, रिजेंबल मीन्स ऐसे होता है कि हम अपने मॉम के जैसे लगते हैं, या हमारे जो लुक है मॉम पे गई है, या फिर हम पापा जैसे दिखते हैं, तो हमारे जो फिजिकल आउटलुक है वो किसी ना किसी तरीके से रिजेंबल करता है। दे शेयर द लुक्स, अपने लुक शेयर कर सकते हैं। हैबिट्स, कुछ हमारी हैबिट्स भी शेयर हो सकती है कि अगर हमारी हार्ड वर्किंग हैबिट है तो ज़रूर हमारी हैबिट या तो मॉम या डैड पे गई है, इस तरीके से हम अपनी हैबिट शेयर करते हैं। सो पीपल लुक सिमिलर टू देयर फैमिली मेम्बर्स इन फिजिकल फीचर्स एज वेल एज द हैबिट्स। या फिर कोई क्वालिटी पोजेस करना कि अगर उनमें कोई क्वालिटी है तो वो क्वालिटी आप में भी है, कैपेबिलिटीज़ हो गई, तो इस तरीके से हम लोग मैच कर सकते हैं। सच करेक्टरिस्टिक्स, ऐसी सब करेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स, जो कि हमें पेरेंट्स से हमें मिली है। जो चीज़ पेरेंट्स में है वो हमारे में भी है कुछ हद तक। तो दीज आर योर हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि आपके हो गए फेशियल करेक्टर्स, तो कुछ हद तक आपके फेशियल करेक्टर्स आपकी मदर से मिलते हैं, तो ये हो गई हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स। नाउ दीज करेक्टरिस्टिक्स आर पास्ट, ये करेक्टरिस्टिक्स वो होती है जो पास होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। मतलब दादी दादा से मिली पापा मम्मी को, पापा मम्मी से मिली हमें, तो इस तरीके से लेवल 1 से लेवल 2, लेवल 2 से लेवल 3, दे पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। Now you see there is a word paternal and maternal. I just clear you this word. These characteristics are passed on to the children from paternal or maternal side. Paternal का मतलब हो गया, as you see word starts from P, तो paternal का मतलब हो गया पापा की साइड से। पापा की साइड कौन होंगे, पापा के ब्रदर और सिस्टर। ब्रदर मीन्स चाचा ताया और सिस्टर मीन्स बुआ। ओके, सिमिलरली आपका हो गया मेटरनल। मेटरनल स्टार्ट्स फ्रॉम एम, दैट इज मदर से कैसे मैच होता है, ठीक है। मदर की साइड कैसे, मदर की साइड क्या होगा, मदर के भी ब्रदर सिस्टर्स होंगे, उनके भी सिबलिंग्स होंगे, ठीक है। तो मदर की साइड, मदर की सिस्टर कौन हो गई, आपकी मासी, और मदर के भाई कौन हो गए, आपके मामा। तो इस तरीके से पापा की साइड, ठीक है, जो अंकल आंट्स हैं, और मामा की साइड जो अंकल आंट्स हैं, ठीक है। इस तरीके से करेक्टरिस्टिक्स जनरेशन टू जनरेशन पास होती है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि आपके जो नानी नाना हैं
ठीक है। और जो आपकी बुआ जी हैं, तो आपकी बुआ और आपकी दादी की शक्ल मैच होती है, और इसी तरीके से आपकी मासी और नानी की शक्ल ज़्यादा मैच होती है। तो जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को अपने हेरिडिटरी करेक्टर्स पास करते हैं। तो इस तरीके से जो उनके फिज़िकल ट्रेट्स हैं, फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उनकी फ़िज़िकल आउटलुक है वो मैच होती है। ठीक है। आपने ट्विंस भी देखा होगा, कई बच्चे ट्विंस होते हैं, एक जैसी शक्ल के होते हैं, दो भाई या फिर दो बहनें या फिर भाई बहन, तो वो भी आपस में काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। तो ऐसा कैसे कि वो पेरेंट्स से अपने बच्चों को उन्होंने अपने हेरिडिटरी करेक्टर्स दिए और वो दोनों बच्चे एक से दिखते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने ऑब्ज़र्व करी भी होंगी और यू कैन ऑब्ज़र्व। नाउ शेयरिंग वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किस तरीके से हम अपना काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करते हैं। ऑल द फैमिली मेम्बर्स डू सम वर्क एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब सारे फैमिली के मेम्बर्स कुछ ना कुछ काम करते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं। लाइक आवर फादर गो टू अर्न मनी, जैसे हमारे पापा पैसे अर्न करने के लिए जाते हैं और जॉब करते हैं या कुछ बिजनेस करते हैं अपनी फैमिली को हैप्पी रखने के लिए और जॉइन रखने के लिए। हमारी मदर भी अर्न करती है मनी। आप में से बहुत बच्चों की मम्मी क्या जॉब करती होंगी, आइदर फुल टाइम डॉक्टर होंगी, टीचर होंगी, या बैंक में जॉब करती होंगी, या कोई पार्ट टाइम लाइक ट्यूशन्स इस तरीके से, या उनका कोई सैलो हो सकता है, या कोई भी छोटा मोटा एनजीओ वो रन करती होंगी। तो इस तरीके से किसी की मदर हाउस मेकर भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कोई जॉब करे, वो घर को ही संभालती है क्योंकि उनकी बड़ी फैमिली है। तो उनको लुकआउट करने में, आपको लुकआउट करने में, आपकी स्टडीज़ हो गई, आपको स्कूल भेजना, इस तरीके से आपकी मदर आपका पूरा घर देखती है। और क्या करती है मॉम, हाउस होल्ड काम करती हैं, आपके लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाती हैं, ठीक है, और सारे फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखती हैं। तो पेरेंट्स, हमारे पापा और मम्मी दोनों ही कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों के पास है, जिससे कि वो हमारे को फैमिली को लुकआउट करते हैं। नाउ चिल्ड्रन ऑल्सो डू सम वर्क व्हेन दे हेल्प देयर पेरेंट्स इन द हाउस। अब बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने पेरेंट्स की, हार्ड वर्किंग पेरेंट्स की किसी ना किसी तरीके से हेल्प करें। ठीक है। गो टू नियर बाय मार्केट, अगर उनकी मॉम डैड को कुछ रिक्वायरमेंट है तो वो अपने पेरेंट्स को कैसे अपने आसपास की मार्केट से कुछ ला के दें। इट शुड नॉट बी लाइक कि ही और शी सेज कि मैं नहीं जा रहा या मैं नहीं जा रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। आवर पेरेंट्स जो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वी शुड डू फॉर देम। सो स्टूडेंट्स, माइंड दिस ऑल्सो। सो शेयरिंग नॉलेज एंड वैल्यूज़, अब हम किस तरीके से हमें अपने फैमिली में रह के हमें नॉलेज मिलता है या फिर हम बहुत वैल्यूज़ सीखते हैं अपनी फैमिली में रह के। सपोज़ जैसे दादा दादी है, हम शाम को इवनिंग टाइम में बैठते हैं, कुछ स्टोरीज सुनते हैं, या वो हमें अपने चाइल्डहुड मेमोरीज़ हमारे साथ शेयर करते हैं, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, या जो भी उनकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, इतनी नॉलेज है, वो हमारे साथ इम्पार्ट करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो आर एल्डर्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स शेयर करते हैं अपनी नॉलेज और फैमिली वैल्यूज़ हमारे साथ। लाइक मदर हमें टीच करती है कि किस तरीके से आप अपने घर को साफ़ रख सकते हैं, राइट। स्कूल से आके कैसे आप अपने शूज़ को स्टैक कर सकते हैं, अपने यूनिफॉर्म को किस तरीके से कबर्ड में प्रॉपरली अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अपने बुक्स को इधर उधर या टॉयज़ को इधर उधर लिटर ना करके प्रॉपर एक कबर्ड में या जहाँ पे उसका प्रॉपर स्पेस है वहाँ रख के, इस तरीके से आप सभी की मॉम भी आपको टीच करती होंगी। और वो समटाइम्स हमारे साथ ये भी शेयर करती है कि हाउ टू कुक फूड और हाउ टू वेलकम और ट्रीट द गेस्ट, या घर पे हमारे पेरेंट्स के एब्सेंस में जब कभी भी कोई गेस्ट आता है तो उन्हें कैसे ट्रीट किया जाए, कैसे बोलेंगे गुड इवनिंग या नमस्ते अंकल आंटी जो भी हैं, आप बैठिए, मॉम इज़ अबाउट टू कम, आप क्या लेंगे, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी, पानी लीजिए, है ना। इस तरीके से कैसे हम हॉस्पिटैलिटी करते हैं, कैसे हम ट्रीट करते हैं अपने आने वाले गेस्ट को, ये सब भी हम फैमिली से ही सीखते हैं। नाउ ग्रैंड पेरेंट्स शेयर स्टोरीज ऑफ देयर टाइम्स, वो भी अपनी मेमोरीज शेयर करते हैं, सो दैट चिल्ड्रन लर्न अबाउट द फैमिली वैल्यूज़ के बारे में सीखें और अच्छा वर्च्यू क्रिएट करें, अपना एक अच्छा करेक्टर क्रिएट कर सकें। एल्डर्स ऑल्सो शेयर द चिल्ड्रन इन द स्टडीज़ एंड लर्निंग गेम्स, एल्डर बच्चों को भी लर्निंग गेम्स और पढ़ाई में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हम एक अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ।
विच इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी जो बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं. नेक्स्ट पेज. योर मदर डज मैनी वर्क फॉर यू. अब हमारी मॉम तो हमारे लिए बहुत कुछ करती है. सम टाइम अगर वो ऐसा हुआ कि वो बीमार हो गई, सिक हो गई, तो इफ़ शी फॉल्स इल व्हाट विल यू डू. आप अपनी मॉम के लिए क्या करेंगे? थिंक अबाउट इट एंड डू राइट हियर. शेयरिंग जॉय एंड हैप्पीनेस. कैसे हम एक फैमिली में जॉय और हैप्पीनेस शेयर करते हैं, अपनी खुशियाँ शेयर करते हैं. कैन यू गिव मी फ्यू एग्जाम्पल्स? यू कैन सी द पिक्चर एज वेल. सो मेंबर्स ऑफ अ फैमिली शेयर हैप्पीनेस एंड एंजॉय टुगेदर. वो अपना साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. यू कैन सी इस बच्चे का बर्थडे है तो सारे लोग खुशी से बर्थडे उसका सेलिब्रेट कर रहे हैं, केक कट कर रहे हैं, सबने कैप पहना हुआ है, म्यूज़िक ऑन है, अच्छा अच्छा खाना है, आपका फेवरेट फूड, आपके फ्रेंड्स जो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेके आए हैं. तो दे सेलिब्रेट फेस्टिवल्स जैसे दशहरा, दिवाली, होली हम अपनी फैमिली के साथ मज़े से मनाते हैं. वेडिंग्स, पिकनिक पे साथ जाना. तो अगर फैमिली नहीं होएगी तो हम किसके साथ एंजॉय करेंगे? तो अकेले तो हम रह नहीं सकते, तो हम फैमिली में किसके साथ रहते हैं? फैमिली मेम्बर्स के साथ. ठीक है, तो इट ऑलवेज हैव अ ग्रेट फन टू एंजॉय गुड टाइम्स. एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ. नाउ वी हैव डन विद दिस चैप्टर. लेट्स जस्ट रिकैप्चुलेट इट. फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ अ सोसाइटी. फैमिली एक सोसाइटी का बेसिक यूनिट है. वी ऑल लिव इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ फैमिली. हम सभी लोग अलग अलग तरह की फैमिली में रहते हैं, स्मॉल और बिग. वी शेयर फिजिकल फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स इन अ फैमिली. तो हम एक फैमिली में फिजिकल फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं. वी शेयर वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद आवर फैमिली. हम अपनी फैमिली के साथ साथ काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी शेयर करके चलते हैं कि किसको क्या काम करना है. नॉलेज और वैल्यूज़ भी हम अपनी फैमिली में ही शेयर करते हैं. वी इंजॉय हॉलीडेज़, फैमिली वेकेशन, सेलिब्रेशन, फेस्टिवल्स विद फैमिली एंड रिलेटिव्स. तो ये सब हम एक फैमिली में ही सीखते हैं. सो चिल्ड्रन, वी हैव डन. नाउ कम टू एक्सरसाइज. टाइम फॉर असेसमेंट. टास्क 1. पुट अ टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी की बेसिक यूनिट क्या है? स्कूल, फैमिली और कंट्री. ऑफ कोर्स फैमिली. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ हाउ मेनी मेंबर्स लिव इन अ जॉइंट फैमिली. जॉइंट फैमिली में कितने मेंबर्स होते हैं? 2, 3? नो. 3 और 4? वो तो स्मॉल फैमिली में होते हैं. मोर देन अ न्यूक्लियर फैमिली. ऑफ कोर्स न्यूक्लियर मेंबर से ज़्यादा मेंबर्स होते हैं. तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ फीचर्स एंड हैबिट्स दैट वी गेट फ्रॉम आवर पेरेंट्स. जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पैटर्नल, नेचुरल और हेरिडिटरी. ऑफ कोर्स हेरिडिटरी. सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. वी एंजॉय डैश विद आवर फैमिली एंड रिलेटिव्स. तो हम अपनी फैमिली और रिलेटिव्स के साथ क्या शेयर करते हैं? फेस्टिवल्स, celebration or both? I guess both. So C is the correct answer. State true or false. B part. We all live in a same type of family. False. सबका अलग अलग family होता है. So you will write F if the statement is false. Families do not share sorrows together. तो फैमिली दुख सुख इकट्ठे नहीं शेयर करती. False. करती है. In a joint family, number of family members is more then a nuclear family. Of course we have done this same in A2 as well. So this is true. T we will write. We meet our relatives on special occasion. कोई भी जब special occasion होता है, चाहे वो birthday हो या फिर anniversary हो, festival ही क्यों ना हो, तो हम सारे relatives एक हो जाते हैं. True. We learn many values from our family. Is it? Yes, we learn this from our family. Now C part, fill in the blanks. A group of closely related persons living in a same house is a family, children. Nuclear family and dash are the two types of family. Joint family. We learn dash habits in our family. हम अपनी family में कैसी habits सीखते हैं? Similar habits. Relatives from our father's sides are called papa. P for papa, P for paternal. So paternal relatives. Family provides dash and dash to all its members. Love and security, or you can say shelter as well.
love and security or safety you can say. Now moving on to next page, we have done with the assessment. Now time for enrichment activities. अब आपको क्या करना है, अपने पैटर्नल रिलेटिव्स की लिस्ट बनानी है, उनकी फ़ोटोज़ कलेक्ट करनी है. दैट कुड बी योर बुआ, चाचा, ताया और द कज़न्स, ऑल अंकल आंट्स फ्रॉम दैट साइड. मेटर्नल साइड दैट इज़ योर मामा, मासी और उनके कज़न्स, जो तुम्हारे कज़न्स हो गए उनके चिल्ड्रन. तो एक उनका फ़ोटोग्राफ इकट्ठा करके आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है. दैट इज़ विल बी योर फैमिली ट्री. मेक अ ग्रुप डिस्कशन कि फैमिली किस तरीके से हमारा एक फर्स्ट स्कूल होता है, क्योंकि सबसे पहले हम अपनी फैमिली से ही सब कुछ सीखते हैं चिल्ड्रन. सो डिस्कस अबाउट दिस. नाउ फैमिली इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी. वी ऑल लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज. ऑफ कोर्स पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन मेक अ न्यूक्लियर फैमिली. नाउ यू आर लिविंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली. योर ग्रैंड पेरेंट्स, योर अंकल, योर आंट, कज़न्स एक विलेज में रहते हैं. अब आ गया वेकेशन, तो वो लोग अब आपके घर रहने आ रहे हैं. सो एक्साइटिंग. सो यू विल लर्न सर्टेन वैल्यूज़ फ्रॉम योर फैमिली ऑल्सो. तो आपको लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ बनानी है इस स्पेस में कि आप जब वो लोग आएंगे तो आप कौन कौन सी तरह की एक्टिविटीज़ उनके साथ खेलना पसंद करेंगे और किस तरीके के क्वेश्चन आप उन लोगों से पूछेंगे. एंड लिस्ट ऑफ क्वेश्चन विच विल आस्क देम अबाउट देयर लाइफ इन द विलेज, किस तरीके से उनकी लाइफ आपकी लाइफ से डिफरेंट है. सो नाउ लाइफ स्किल. यू लर्न मैनी थिंग्स इन अ फैमिली. दीज थिंग्स हेल्प यू इन योर लाइफ. ये चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी में काम आ सकती हैं काफ़ी तरीके से. रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना भी एक तरीके की स्किल है विच अर्न प्रेज फॉर यू. ठीक है, जो काबिल तारीफ़ है. नाउ लिस्ट डाउन इस तरीके के कुछ तरीके दैट विच यू गिव रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. सो दैट यू कैन गिव रिस्पेक्ट योर एल्डर्स यू हैव टू एनलिस्ट 5 थिंग्स हेयर. किस तरीके से आप अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट कर सकते हैं. तो थिंक अबाउट इट. दिस इज योर होम टास्क. व्हाट डू यू डू टू लिव हैप्पी विद योर फैमिली. अब अपनी आप फैमिली के साथ खुश रहने के लिए आप अपनी फैमिली के लिए क्या करते हैं. ठीक है. How your family is a first school you have to discuss. So class, we are done with the chapter. So we'll meet you in the next class with a new chapter of the same unit. Till then, stay tuned. Okay class, bye bye.